एबटाबाद एक छोटा सा हिली स्टेशन है खैबर पख्तूनख्वा में, और बहुत खूबसूरत पहाड़ों के अंदर एक बिल्कुल बेसन है ये शहर। क्लाइमेट चेंज के जो इम्पेक्ट्स आ रहे हैं एबटाबाद जैसे शहर पे, जो एक टूरिस्ट प्लेस है, और उसकी वजह से टूरिज़म भी इफ़ेक्ट हो रहा है, और लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी, और उनकी रोज़गार को भी, और हर चीज़ को नुकसान हो रहा है। 2005 के ज़लज़ले के बाद लोगों का रुख एबटाबाद की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया। लोगों के पास प्रॉपर सिस्टम ना होने की वजह से जो पानी के रास्ते हैं, ड्रेन्स हैं, उनमें उन्होंने सॉलिड वेस्ट की डंपिंग शुरू कर दी थी। किसी के पास डिब्बा होता था, कोई शापर में जो वो नाले में डाल जाते थे, ठीक है, नाले बंद हो जाते थे। तो जब बारिश का मौसम होता है, जब बारिश होती तो लोगों के घरों में वो पानी घुस जाता था, काफ़ी नुकसान होता था। Oxfam and its local implementing partners has implemented ADB Urban Climate Change Resilience Trust Fund sub-project TA9329, promoting urban climate change resilience in Asian cities through community-led projects in Abbottabad and Sialkot in Pakistan. This project is supported by Government of Switzerland, United Kingdom and Rockefeller Foundation. In Abbottabad, the community-led project focused on solid waste management and water supply network improvement. This community-led project was implemented with a local implementing partner OTF and Water and Sanitation Services Company WASA from Abbottabad. जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो हमने कम्युनिटी स्टेक होल्डर ग्रुप डेवलप किया। उसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर हैं, फीमेल हैं, यूथ है, लोकल बॉडीज़ नुमाइंदे भी हैं। शुरू से ही कम्युनिटी को लीड दी गई है। कम्युनिटी ने ही इसको आइडेंटिफाई किया, कम्युनिटी ने ही हमसे मिल के इसको डिज़ाइन किया, और कम्युनिटी ने ही हमसे मिल के इसको इम्प्लीमेंट किया। लोगों को और हमारे वर्कर्स को ये बताया गया, और कम्युनिटी की ख़वातीन को स्पेशली ये बताया गया कि ये जो आपके घर का सॉलिड वेस्ट है, इसको आपने कैसे सेग्रीगेट करना है। अब तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जगह जगह पे कचरों के ढेर नज़र नहीं आते। वासा के वर्कर्स के साथ कम्युनिटी की जो इंटरेक्शन है वो आसान हो गई है। अब वो डेली बेसिस पे तकरीबन वो घरों में आते हैं, और जो डस्टबिन्स लोगों को प्रोवाइड किए गए थे घरों में, ग्रीन और ब्लू डस्टबिन्स, ताकि इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल को अलग अलग, वेस्ट को अलग अलग रखा जाए, वो उसको वहाँ से ही कलेक्ट करते हैं और फिर उसको डंपिंग पॉइंट पे ले जाते हैं। वो है MRF जो मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी, और उसके साथ कंपोस्ट पिट जो सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है। एक्चुअली सॉलिड वेस्ट को कहीं जाके डंप कर देना इज़ नॉट द एंड। वो एंड ये है कि उसको वहाँ मैनेज किया जाए ताकि उससे प्रोडक्टिवली कहीं यूज़ भी किया जाए, और उसमें से उसको अच्छे तरीके से ठिकाने भी लगाया जाए। जो कचरा हम वेस्ट कर देते हैं ना, उस कचरे से हमें फ़ायदा क्या है? जो बाकी सेग्रीगेट बच जाता है, जिस तरह सब्ज़ी वगैरह, फल वगैरह, इनको जो है खाद में कैसे तकसीम करना है, वो सारी बात हमने बखूबी सीखी इस क्लासेस में। इससे पहले हमें ये चीज़ नहीं बताई गई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत हमें जो पीपी प्रोवाइड की गई, उसमें हमारा जो फुल यूनिफॉर्म है वर्कर्स का, उसमें ग्लव्स हैं, सेफ्टी शूज़ हैं, कैप्स हैं, तो उसके बेनिफिट्स बताने के बाद अब वो उसको यूज़ करना शुरू भी हो गए। इसमें जो वाटर सप्लाई सिस्टम को बेहतर किया गया, जो रस्टेड पाइप थे या जो लीकेजेस थी वो सारी ख़त्म कर दी गई, उसकी जगह नई पाइपलाइन डाल दी गई है। जो हमारा वार्ड 11 का वाटर टैंक था, पंपिंग स्टेशन था, उसको रिहेबिलिटेट और फंक्शनल कर दिया गया। इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। जो लाइन लॉसेस थी, जो पानी ज़ाया होता था, वो बच गया। यहाँ पे जो वाटर टैंक्स थे वो सालों पुराने वाटर टैंक्स थे, आप यूँ कहें कि बिफोर पार्टीशन थे। फिर उनको साफ़ करने के बाद नई पाइपलाइन बिछा दी, लोगों को एक पुरानी पाइपलाइन के साथ एक अल्टरनेटिव नई पाइपलाइन भी बिछा के दे दी गई, ताकि अगर एक लाइन की सफाई हो रही थी तो दूसरी लाइन से लोगों को आराम से पानी मिल जाता था। तो ये 2-2, 3-3 दिन पानी बंद होने वाला सिस्टम भी ख़त्म हो गया था। हमने एक स्ट्रीट लाइट्स लोगों के लिए लगाई जो कि सोलर पे हैं, तो वो हमारी कम्युनिटी इससे बड़ा खुश है। यहाँ पे कोई लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं था,
اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی یہاں پہ. اب کم از کم رات کو جب گزرتے ہیں کم از کم کوئی پتہ چلتا ہے یار کوئی انسان گزر رہے ہیں. سولر لائٹس کی انسٹالیشن تو اب یہ ہو گئی ہے، لیکن اس کو کمیونٹی نے اور ٹی ایم اے نے مل کے اس کو آگے چلانا ہے. تو اس میں ہماری ٹیکنیکل گائیڈنس، ہماری مانیٹرنگ، ہماری اس کی سپرویژن جو ہے تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی اور اس کو کامیاب بنائیں گے. I think the biggest change that one sees is basically the relationship that has been built between the client and the service provider. Service provider accepting community as a client, and that interface, I think, is the linchpin of success of any project. I think these pilots inform our investments. And I think the reason we wanted to have this pilot in an area where we were already planning to invest, and specifically invest in the areas that you have actually developed your pilot on. So we are exceedingly focusing more and more on communities in our project designs. واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کمپنی ہے وہ بھی اپنا اس میں پورا رول پلے کرے گی کہ جو کمیونٹی سے ہماری کمٹمنٹس ہیں کہ جس طرح سے ان کا سیگریگیٹڈ ویسٹ ہے ہم اس کو سیگریگیٹڈ ہی اٹھائیں گے اور اس کو مٹیریل ریکوری فیسیلٹی تک پہنچائیں گے. اور مٹیریل ریکوری فیسیلٹی سے جو بھی ریونیو جنریٹ ہوگا وہ ہم واپس انشاءاللہ اسی کمیونٹی پہ لگائیں گے. پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن سے لے کے پرابلم کی سسٹینیبلٹی تک اور پروجیکٹ ہینڈ اوور کرنے تک آج تک کمیونٹیز کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے. کھاد بننے تک کے پروسیس تک کمیونٹی کو یہ پتہ ہے دیٹ rubbish can be transferred into money.